अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा मुकम्मल कर लिया है और इसके बाद हम अपने होटल में जाएँगे। इस दफ़ा भी हमने रूम किस्वा होटल में ही लिया है, तो बाय चांस इस दफ़ा भी हमें वो इसी होटल का मिल गया। तो काफ़ी अच्छा होटल है, इसलिए हम लोगों ने इसी में कमरा बुक करवाया। तो यहाँ से हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने होटल की तरफ जाएँगे, तो वहाँ से इसका भी मैं आपको बाइट से थोड़ा-सा दिखाऊँगी। हरम पाक के बाहर से हमने होटल की बस ली और फिर होटल में पहुँचे। तो इसके बाद अब मैं आपको बाहर से होटल का थोड़ा-सा व्यू दिखाती हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा-सा अंदर का दिखाऊँगी और फिर इसके बाद मैं अपने रूम की तो मैंने इस दफ़ा वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ी-सी पिक्चर ली है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये होटल के बाहर भी बहुत सारे कबूतर थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे, तो थोड़ी-सी मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। इसके बाद ये होटल की एंट्रेंस है, तो हर साल ये थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करते रहते हैं अपनी सेटिंग। तो इस दफ़ा थोड़ी-सी चेंजिंग मुझे लगी थी इनकी। रिसेप्शन की जगह इन्होंने थोड़ी-सी चेंज की हुई थी और थोड़ी-सी एंट्रेंस में थोड़ी-सी चेंजिंग थी। तो बाकी सेम था, सारा कुछ सेम ही था, लास्ट टाइम जैसे था ना, वैसे ही था। तो नीचे ये इन्होंने बैठने के लिए वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, उधर थोड़ी-सी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, जहाँ से आप चीज़ें वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो एक साइड पे फिर आप इधर बैठ के आप वेट भी कर सकते हैं एक दूसरे का, या कुछ भी करना हो इंतज़ार वगैरह। ये जो सामने डोर आपको नज़र आया वहाँ आ रहा है, वहाँ से निकल कर हम लोग बस लेते हैं, तो बस के ज़रिए फिर हम हरम पाक में पहुँचते हैं। ये सामने एक छोटी-सी शॉप बनाई हुई है, यहाँ पे हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाएँगी। ये परफ्यूम वगैरह है, जो आप लेना चाहें वो यहाँ से भी ले सकते हैं। प्राइस के लिहाज से तकरीबन ये अंदर के प्राइस भी सेम ही थे, जो बाहर की शॉप्स थी वही सेम प्राइस से अंदर भी थे, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, सेम ही प्राइस थे बाहर और अंदर के। हम लोगों ने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, बस खजूरें, ज़मज़म और थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी। इस साल शायद सीज़न था, इसलिए होटल का थोड़ा-सा किराया थोड़ा ज़्यादा था पिछले साल की निस्बत। तो वैसे भी महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, तो हर साल तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ों में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो पिछली दफ़ा की बजाय इस साल थोड़ी हर चीज़ महँगी हमें लगी। यहाँ से लिफ्ट के ज़रिए हम लोग अपने रूम में जाएँगे, ये हमारा रूम है। तो सेम लास्ट टाइम भी सेम ऐसा ही था हमारा रूम, बस ये था कि पहले 26 फ्लोर था, अब 30th फ्लोर था। तो ये खिड़की के बाहर का व्यू है, यहाँ से वीडियो जो है, तो इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी बहुत छोटी-छोटी लग रही थी। तो हमारी बिल्डिंग तकरीबन सबसे ऊँची थी। तो ये जो मक्का टावर का जो है व्यू, वो हमारे रूम से इस दफ़ा नहीं नज़र आ रहा था, ये हम लोगों ने कॉरिडोर से ली है वीडियो यहाँ से। लास्ट टाइम हमारे कमरे का साइड दूसरी थी, तो हमारी विंडो से ही हमें मक्का टावर नज़र आ जाता था। तो ये हम पार्किंग वाले एरिया में आ गए, यहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली, यहाँ से हम पेमेंट करेंगे अपनी गाड़ी की पार्किंग की, तो इसके बाद हम मदीना की तरफ रवाना होंगे। पिछले साल जब हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने हरम पार्क के करीब ही एक ब्रिज के नीचे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, तो वहाँ पे फ्री पार्किंग थी। इस दफ़ा इन्होंने सारी चीज़ें क्लोज़ कर दी थी, कहीं भी खड़ी करने की जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने अपने होटल की पार्किंग में ही इसे गाड़ी को लगाया। तो लास्ट टाइम इनकी 5.5 रियाल पर घंटा के हिसाब से था चार्जेस, इस साल इन्होंने 7.5 रियाल पर घंटा के हिसाब से कर दिया। तो लेकिन जिनका रूम बुक था उनके लिए 3 रियाल था। तो हम लोगों ने 3 रियाल के हिसाब से पेमेंट की थी, पर घंटा के हिसाब से। अब हम मदीना की तरफ रवाना हो गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी-ठंडी हवा जा रही थी, हल्की-हल्की बूँदाबांदी थी। कहीं बारिश तेज़ हो जाती थी, कहीं हल्की थी, तो बहुत प्यारा मौसम था। मक्का में पहले तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जिस रात हम लोगों ने आना था, उस रात थोड़ी-थोड़ी बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो अब ये मदीना की आप रोड्स देख रहे हैं, मदीना की तरफ हम जा रहे हैं। तो आगे जाके अब मैं आपको बंदर भी दिखाऊँगी, हमें रास्ते में बंदर नज़र आए। ये बंदर तो नहीं, बंदरों की एक नस्ल है बेबून्स। तो इनकी शक्लें थोड़ी, हमारे जो मैदानी बंदर हैं ना, मैदानी इलाकों के, उनकी शक्लें थोड़ी-सी मासूम सी होती हैं, ये थोड़े से डरावने से हैं। थोड़े डॉग से मिलती-जुलती इनकी शक्लें, और दाँत भी थोड़े लंबे-लंबे। मुझे तो इनको देख के डर लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने अपनी गाड़ी का शीशा तो नहीं खोला, बस वैसे ही इन्हें देख रहे थे, बस थोड़ा-सा खोल के इनको खाने के लिए कुछ दिया। तो दूसरे लोग भी इनको दे रहे थे, सारे गाड़ियाँ रोक के, तो इनके साथ एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने भी फिर गाड़ी रोक के इनको कुछ खाने को दिया। तो ये सारे बंदर इकट्ठे हो गए, फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए।
तो फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी का शीशा बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दिया कि ये अंदर ना आ जाएँ। तो ये इस तरह फिर हम लोग काफ़ी देर इनको देखते रहे और मज़ाक बच्चों ने भी एंजॉय किया, हम लोगों ने भी, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जब उन्होंने देखा कि हम लोगों को ये खाना-वाना डाल रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ से इतने ढेरों बंदर इधर उधर से निकल के आ गए, तो लोगों की गाड़ियों पे चढ़ना शुरू हो गए। ये बंदर हमारी गाड़ी पे चढ़ा हुआ था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर। तो हम लोगों ने तो शीशे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि डर लग रहा था कि ये अंदर ही ना आ जाए, क्योंकि ये शरारती सी जानवर है ये, तो कहीं भी हमला भी कर सकता है, तो इसलिए उनसे डर भी लग रहा था। तो लोगों ने भी गाड़ियाँ रोक-रोक के इनको खाना डालना शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं कितने ढेर सारे बंदर इकट्ठे हो गए। इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी, बड़े-बड़े ट्रॉलर वगैरह भी जा रहे थे, तो लेकिन ये मज़े से रोड के कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर, तो हादसात भी ज़रूर होते होंगे, क्योंकि मेन रोड था, तो लेकिन ये आराम से इधर-उधर फिर रहे थे। अब ये एक मज़े से हमारी गाड़ी के सामने बैठा हुआ है, तो वो सामने देखिए उसने एक अपना छोटा-सा बच्चा अपने साथ चिपकाया हुआ है। मेरा ख़्याल से ये गाड़ी के साथ इसलिए चिपका हुआ है, इसको दिल चाह रहा होगा कि मैं अंदर आऊँ या अंदर से मुझे कुछ खाने को मिले। तो हमें तो डर लग रहा था, इसलिए हमने शीशे बिल्कुल अच्छी तरह से चढ़ा दिए थे गाड़ी के। इस बेचारी बंदरिया को देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी एक साइड पे चुप करके बैठी हुई थी। इसका मरा हुआ बच्चा पास था और वो उसको लेके चुप करके बैठी हुई थी। कोई खाने-पीने का भी इसको कोई परवाह नहीं थी, मरा हुआ बच्चा साथ लेके बैठी हुई थी। और इसको देखें कैसे एक छोटा-सा बच्चा अपने साथ चिपकाया हुआ है। तो बाकी भी कोई इधर-उधर भाग रहे हैं, कोई और इनके कलर भी बिल्कुल जैसे वहाँ के पत्थर और पहाड़ है ना, सेम वैसे ही कलर। तो एकदम हमें नज़र आए, पहले तो पता भी नहीं चल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर हों। और इसको तो ज़रा देखें कैसे अपने काम में मसरूफ़ है। इसको देख के तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी, काफ़ी देर हम लोग इसको देखते रहे। मज़े से कैसे नवाब साहब बैठे हुए हैं और वो उसकी खिदमत में लगी हुई है। यहाँ पर खड़े-खड़े भी हमें काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी एन्जॉय भी कर लिया था। फिर हमने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए, तो हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर आगे जाके रास्ते में रुक के हम लोगों ने नमाज़ का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुछ खाना-वाना खाया। बारिश भी थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से निकले और मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश चल हो रही थी और बारिश को एन्जॉय करते हुए हम लोग आगे रवाना हुए। इसके बाद हम लोग मस्जिद नबवी में पहुँचे, वहाँ मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊँगी। ये मर्दों वाली साइड की वीडियो बनाई है जिसमें लाइव अज़ान दिखाऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद आप लाइव अज़ान सुनें, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।